अदालत में मरीम नवाज की वकील अमजद परवेज के हतमी दलाइल मुकम्मल होने पर एवन फील्ड रेफरेंस का फैसला महफूज कर लिया गया है। अहम खबर दें आपको, एहतसाब अदालत में मरीम नवाज के वकील अमजद परवेज के हतमी दलाइल मुकम्मल होने पर एवन फील्ड रेफरेंस का फैसला महफूज कर लिया गया है। अहम खबर दे रहे हैं आपको, एहतसाब अदालत में एवन फील्ड रेफरेंस का फैसला महफूज कर लिया और ये फैसला अब 6 जुलाई को सुनाया जाएगा। आसिफ नवीद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, उनसे मजीद बात करते हैं। आसिफ, 6 जुलाई को सुनाया जाएगा अभी फैसला? देखिए, मरीम नवाज और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ जो एवन फील्ड रेफरेंस था उसकी आज तमाम तर कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है, क्योंकि हतमी दलाइल का सिलसिला जारी था। पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील जो ख्वाजा हारिस से उन्होंने अपने हतमी दलाइल दिए। अब अमजद परवेज जो मरीम नवाज और कैप्टन सफदर के वकील थे उनके भी आज चौथे रोज मुसलसल समाअत के बाद आज उनके हतमी दलाइल मुकम्मल हो गए। तो अब ये अदालत ने हतमी दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया है और कहा यह जा रहा है कि 6 जुलाई को इस हवाले से जो है वो फैसला सुनाया जाएगा। तकरीबन 9 महीने और 20 दिन समाअत के बाद फैसला महफूज किया गया है और फैसले की तारीख के हवाले से पहले कहा जा रहा था कि बाद में बताया जाएगा, लेकिन अभी जराये का ये कहना है कि 6 जुलाई के लिए जो है वो डेट फिक्स की गई है, क्योंकि अदालती अहकामात थे कि अदालती जो दौरानिया मुतय्यन किया गया तो उस दौरान ही इसको मुकम्मल किया जाए, क्योंकि 3 बार इसमें तोसी की गई जो अदालती वक्त मुकर्रर किया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो उसमें तोसी के बाद इस बार हतमी तारीख दी गई थी कि इसी टाइम के अंदर अंदर जो है वो केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी की जानिब से मुतअद्दिद बार इस्तदा की गई नैब कोर्ट से भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी, कि ये चूंकि तीनों रेफरेंसेस जो हैं एक ही नौइयत के हैं, इसमें गवाह भी एक ही नौइयत के हैं, तो लिहाजा इनको मर्ज किया जाए, उनकी तमाम तर कार्रवाई इकट्ठे की जाए और उसके बाद नवाज शरीफ और मरीम नवाज की वतन वापसी के हवाले से कुछ है आपके पास अपडेट इस खबर के बाद? देखिए, मरीम नवाज और नवाज शरीफ के हवाले से चूंकि उनका आज तक हाजिर से इस्तस्ना था, उन्होंने जितनी बार भी हाजिर से इस्तस्ना मांगा 7 दिन का इस्तस्ना मांगा जाता रहा, लेकिन नैब प्रोसिक्यूशन टीम की भरपूर मुखालफत के बाद उनको हमेशा 2-3 रोज के लिए इस्तस्ना दिया जाता था। अब भी उनको 2 रोज का इस्तस्ना दिया गया। इस तारीख पर अदालत का ये कहना था कि आइंदा तारीख पर वो हर सूरत अपनी हाजिरी को यकीनी बनाए। और अब देखें, जिस वक्त फैसला आना है, इस फैसले के मौके पर भी मुल्जमान का अदालत में होना लाजमी है, उनकी मौजूदगी में फैसला सुनाया जाएगा। ताहम जो जराये का ये कहना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने सियासी रुफका से और कानूनी माहिरीन से गुज़श्ता रोज भी इस हवाले से मीटिंग की थी, क्योंकि इंतखाबी जो अमल जारी है, इंतखाबात की आमद है, तो इस सिलसिले में भी उनको इंतखाबी मुहिम आगे चलाने के लिए भी यहाँ पाकिस्तान में आना जरूरी है। उसके साथ साथ इस केस को, ट्रायल को आगे बढ़ाने के लिए भी, क्योंकि लजीजिया जो केस है उसमें भी उनके जो वकील हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ख्वाजा हारिस, वो फाजिल जिया के बयान पर जिरा कर रहे हैं, तो अभी वो एक लंबा मराहिल है। लेकिन ये चूंकि हमारे साथ मौजूद हैं और बता रहे हैं कि एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया एवन फील्ड रेफरेंस का। इसी बारे में मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। तारिक चौधरी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी तारिक चौधरी, आपके पास क्या तफसीलात हैं इसकी? देखिए, अभी तक तो जो तफसीलात तो यही हैं कि आज जब ये बिल्कुल तोक़ो की जा रही थी कि जैसे ही आज हतमी जो समाअत मुकम्मल हो जाएगी और अमजद परवेज जो कि मरीम सफदर के वकील थे उन्होंने अपनी समाअत मुकम्मल की है, तो साथ ही ये रिजर्व कर ली गई है डिसीजन, और साथ ही ये बताया गया है कि 6 जुलाई को ये फैसला सुनाया जाएगा। तकरीबन 9.5 माह, पौने 10 माह तक समाअत हुई है और इसमें 3 दफा जो थी वो मजीद वक्त लिया गया। आपको याद होगा जब ये सुप्रीम कोर्ट का जब ये डिसीजन था तो उस वक्त उसमें कहा गया था कि 6 माह के अंदर अंदर फैसला सुनाना है, लेकिन बहरहाल उसके बाद चूंकि प्रोसीडिंग लंबी हो गई तो एहतसाब अदालत ने जो है सुप्रीम कोर्ट से मजीद वक्त मांगा। तारिक साहब, कितनी समाअतों के बाद ये फैसला महफूज किया गया है? तकरीबन 9 महीने 20 दिन जी, तकरीबन जो है 100 के करीब समाअतें हुई हैं। उसमें से तकरीबन कोई 90 के करीब समाअतें ऐसी हैं जिसमें मियां नवाज शरीफ, कैप्टन सफदर और मरीम पेश होते रहे, जबकि कुछ समाअतों से खास तौर पे जब गुज़श्ता माह मियां नवाज शरीफ और मरीम सफदर जो थे 3 दिन की उन्होंने हाजिरी मांगी थी, छुट्टी मांगी थी, और उसके बाद वो अपनी मियां नवाज शरीफ अपनी अहलिया और मरीम सफदर अपनी वालदा की तीमारदारी के लिए तशरीफ ले गए थे। उसके बाद से जितनी समाअतें हुई हैं उसमें सिर्फ कैप्टन सफदर पेश होते रहे हैं और उसके अलावा मियां नवाज शरीफ और मरीम सफदर पेश नहीं होती रही। इसके अलावा तकरीबन सारी जो पेशियाँ थी उसमें मियां नवाज शरीफ साहब भी आते रहे और मरीम सफदर भी आती है। अब इसमें अहम बात सिर्फ देखने वाली ये है कि कल ही एक खबर आई थी जो मीडिया में आई कि मियां नवाज शरीफ साहब ने वापसी का फैसला कर लिया है और साथ ये कहा गया कि शायद वो 6 जुलाई को आएंगे। बाकायदा तौर पर तो अनाउंसमेंट नहीं की गई, लेकिन 6 जुलाई का इंडिकेशन था। और ये खबर भी आई थी कि शायद मियां नवाज शरीफ तो वापस आ जाएंगे,
लेकिन मरियम नवाज की साहबजादी नहीं आएंगी। और ये अभी तारिक साहब, अभी आसिफ नवी से बात हो रही थी, उसने कहा कि मुल्जिमान का अदालत में होना लाजमी है जब ये फैसला सुनाया जाएगा। अगर वो दोनों नवाज शरीफ आ जाते हैं और मरियम नवाज नहीं आती तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी? देखिए, ये ज़ाहिर है कानूनी मराहल हैं। फौरी तौर पर तो ऐसा नहीं होता कि उनको उनके बारे में कोई मजीद कोई फैसला जारी कर दिया जाए, लेकिन अगर वो नहीं आएंगी तो फिर ज़ाहिर है कोर्ट के पास इख्तियार होगा कि वो उनके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि जो नैब का मामला है, नैब के केसेज हैं, उनमें जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उससे थोड़ी मुख्तलिफ सूरत हाल होगी। जो मुल्ज़मान अगर उनके खिलाफ कोई सज़ा दे दी जाती है, जो भी मुल्ज़म होता है उसको इस बात का ऑप्शन होता है कि वो फर्दर अपील कर सके सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये बहरहाल ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट की तरह हिसाब जो नैब है वो अमल करती है। तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई मुस्बत मनफी जैसा भी फैसला आता है उसके बाद कानूनी ऑप्शन बहरहाल शरीफ खानदान के पास होंगे। लेकिन बुनियादी चीज देखने वाली ये है कि क्या 6 जुलाई को जिस तरह से जेस्चर किया जा रहा है, जिस तरह से इंडिकेट दिया जा रहा है कि 6 जुलाई को मियां नवाज शरीफ खुद या मरियम साहबा दोनों वापस आ जाएंगे, मुशावरत जारी है, एंड उस मौके पर जिस दिन फैसला होना है उस दिन उनकी जो मौजूदगी है, बहरहाल वो एक बड़ी डेवलपमेंट